स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ मीटो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी रोज़ की खबरों की वीडियोस मिलती रहें। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को बीच सरकार की ओर से किए गए इंतजामों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम मानते हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले वृद्धि दर्ज किए गए हैं, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम राज्य में स्थानीय लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ते चिंता का विषय हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार कोरोना वायरस से 4 कदम आगे है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस रहेगा, इसीलिए इसके साथ रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में शुक्रवार को एक 50 वर्षीय शख्स ने आत्महत्या कर ली है। व्यक्ति का शव मंगोलगंज रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला। व्यक्ति के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया है। रेलवे ट्रैक पर पड़ा शव की पहचान भानु प्रताप गुप्ता नाम के शख्स के रूप में हुई है। भानु की जेब से मिला सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी गरीबी और बेरोजगारी का जिक्र किया है। मृतक भानु मंगोलगंज का रहने वाला था और शाहजहांपुर में एक होटल पर काम करता था। लॉकडाउन के बाद से भानु लंबे समय से घर पर ही था। भानु की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। भानु की 3 बेटियां और एक बेटा है और एक बूढ़ी मां और बीमारी का बोझ भी था, जिसका जिक्र उसने अपने सुसाइड नोट में किया है। कोरोना वायरस के चलते मौत जा रहा एयर इंडिया का विमान शनिवार को वापस दिल्ली आ गया। दरअसल दिल्ली से मौत जाने वाली फ्लाइट उस समय आधे रास्ते से वापस आ गई जब ग्राउंड स्टाफ को पता चला कि विमान में सवार पायलटों में से एक कोरोना संक्रमित पाया गया है। डीजीसीए ने कहा कि विमान के वापस आने के बाद खामी की जांच के लिए आदेश दिया गया है। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, वंदे भारत मिशन के तैयार एक एयर इंडिया का A320 नियो विमान फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मौज जा रहा था। विमान उज़्बेकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पहुंचा ही था कि अधिकारियों को पता चला कि विमान में सवार एक पायलट कोरोना वायरस संक्रमित है। कर्नाटका सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन के आदेश को बरकरार रखते हुए रविवार को कर्फ्यू के नियमों में ढील दी है। लॉकडाउन के चौथे चरण की 19 मई से शुरुआत होते ही राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए रविवार को पूरे दिन लॉकडाउन जारी रहेगा। ईद उल फितर से एक दिन पहले पिछले रविवार को इसे पूरे राज्य में लागू किया गया था। राज्य की राजधानी में शनिवार की शाम से ही कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। मुख्य सचिव TM विजय भास्कर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लोगों के आग्रह पर रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन नहीं रहेगा। आदेश में बताया गया है कि बहरहाल रात के दौरान लॉकडाउन जारी रहेगा। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।